हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ग्रुप डी का 2018 वाली वैकेंसी का और 2019 वाली वैकेंसी का सीबीटी कट ऑफ दिखाया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, वहाँ से आपको कट ऑफ का आइडिया तो मिल गया होगा। लेकिन अभी भी आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि मैं किस जोन से अप्लाई करूँ, किस आरआरसी से अप्लाई करूँ। तो देखो, आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें मैंने जो डाटा आपके लिए तैयार किया है, ये डाटा देखने के बाद ना तो आपको किसी का कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँ। मैं पूरा यहाँ पर 2018, 19 और 24 के डाटा को साइड बाय साइड कंपेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है कि ऐसा कंपैरिजन आपने किसी और चैनल पे भी देखा हो जहाँ पे आपको 25-30 मिनट का वीडियो मिला होगा, बट मेरा वीडियो जो ये रहने वाला है 10 मिनट के अंडर का वीडियो रहेगा और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से अप्लाई करने में आपको बेनिफिट है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो, कभी भी अगर आप कोई आरआरसी सेलेक्ट करते हो तो किसी के कहने पे मत करना। मेरा काम आपको डाटा दिखाना है, मैं डाटा दिखा दूंगा, कंपेयर कर दूंगा साइड बाय साइड। बट आप लोग अप्लाई करें अपने अकॉर्डिंग। आपकी जो घर की कंडीशन है, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन लगा के देख रहे हैं, उसके आधार पर ही आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले यहां पर एक मैथमेटिक्स की बुक आती है। देखो, इस मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी चैप्टर्स को तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ में दिए गए हैं, जहां से आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम बुक यहां पर रीजनिंग के लिए भी आती है। इसमें पहले आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का अपना अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स की पहले तो थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मालूम चल जाएगा। और लास्ट में आती है ये वाली बुक जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस बुक में 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं और 25 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चारों बुक्स का कॉम्बो परचेज करके आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने सभी 16 आरआरसी का डाटा जो है वो अरेंज किया है और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस डाटा के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे 5 जोन निकल रहे हैं जो डेंजर जोन की कैटेगरी में है और कौन से 5 जोन जो है सेफ जोन की कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी एक बार आप लोग ये डाटा देख लो, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ, ये जो डाटा बनाया गया है, ये पीईटी वाला जो कट ऑफ था। देखो, ग्रुप डी में 2 बार कट ऑफ बनता है। एक तो बनता है पीईटी के लिए कट ऑफ और एक बनता है डीवी के लिए कट ऑफ। तो पीईटी के लिए जो कट ऑफ बना था 2018 में, 2019 में, उस डाटा के आधार पर ये सारी चीजें यहां पर अरेंज की गई है। जो भी रैंक निकाली गई है वो उसके आधार पर निकाली गई है। अब इस डाटा को कैसे आपको देखना है, देखो, यहां से इस लाइन के इधर ये 2018 का डाटा है, इस लाइन से इधर ये 2019 का डाटा है और ये 2024 की जो वैकेंसी है वो डाटा है। सिंपल सा फंडा है। देखो, यहां पर मैंने क्या किया, जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे यानी कि आपका चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन में 2018 में वैकेंसी थी 7832 और ये वैकेंसी रैंक में सबसे 1 नंबर पे था, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी 2018 में चंडीगढ़ में ही आई थी। उसके बाद इसकी जो कट ऑफ रही थी पीईटी वाली, वो रही थी 6ठे नंबर की, यानी कि 5 जोन की कट ऑफ इससे ऊपर चली गई थी। तो यहां से आपको क्या मालूम चला कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी वाला जोन था, जरूरी नहीं है कि उसकी कट ऑफ भी सबसे ज्यादा ही जाए। 6ठे नंबर की कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं 2019 में, तो 2019 में चंडीगढ़ में वैकेंसी थी 13,153। वैकेंसी रैंक इस बार भी नंबर 1 की थी, लेकिन इस बार कट ऑफ 1 नंबर पे चला गया था। आपने क्या देखा कि कोई भी चीजें निर्धारित नहीं है, मतलब कि ज्यादा वैकेंसी की कट ऑफ सबसे ऊपर जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है और ज्यादा वैकेंसी कट ऑफ ऊपर ना जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप देख लीजिए, 2019 में रैंक 1 पे गया था। अभी वैकेंसी 2024 में है 4785, वैकेंसी रैंक नंबर 1 है। और मैं आपको क्लियर कट एक बात बोलना चाहता हूं कि जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन या चंडीगढ़ जोन जिसको आप कहते हैं, ये बिल्कुल भी सेफ कैटेगरी में नहीं है। इसको हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं मान सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग यहां से अप्लाई मत करो, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, बट ये सेफ जोन की कैटेगरी में दिखाई नहीं दे रहा इस डाटा के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर की अगर बात करते हैं तो वेस्टर्न रेलवे 2018 में वैकेंसी थी 6000 के आसपास, वैकेंसी रैंक थी 3 नंबर की, यानी कि इससे ऊपर 2 जोन में से ज्यादा वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ रैंक में 11 नंबर पे चला गया था वेस्टर्न रेलवे। वहीं अगर देखें 2019 में 10,734 वैकेंसी थी, वैकेंसी रैंक इस बार भी 3rd नंबर की थी और कट ऑफ गई थी 12 नंबर पे। तो आपने क्या देखा कि वेस्टर्न रेलवे में जो है वैकेंसी तो अच्छी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ 2018 में भी नीचे गया, 2019 में भी नीचे गया। और इस बार वैकेंसी रैंक है आपकी 2, यानी कि पिछली बार 3 थी, उससे पिछली बार भी 3 थी और इस बार 2 है। तो इस बार भी वेस्टर्न रेलवे में उम्मीद है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि शायद वेस्टर्न रेलवे टॉप 10 में भी ना आए, टॉप 10 के बाद ही आएगा। तो वेस्टर्न रेलवे को आप एक सेफ जोन की कैटेगरी में ले सकते हो। अगले जोन की बात करते हैं। अगला
अगला हमारा जोन है सेंट्रल रेलवे मुंबई। 4625 2018 में वैकेंसी थी, वैकेंसी रैंक 7 थी लेकिन कट ऑफ रैंक 15 गई थी। 2019 में 9345 वैकेंसी थी, वैकेंसी रैंक 5 थी लेकिन कट ऑफ रैंक 11 गई थी। यानी कि दोनों टाइम आपने देखा कि अच्छी खासी वैकेंसी आने के बावजूद भी कट ऑफ इसकी नीचे गई है। और इस बार वैकेंसी है 3244, वैकेंसी रैंक 3 है, तो इसका भी कट ऑफ जो है वो टॉप 10 में आने की उम्मीद नहीं है। तो सेंट्रल रेलवे को भी आप एक सेफ जोन की कैटेगरी में मान सकते हो। अगले जोन की बात करते हैं साउदर्न रेलवे। 2900 के करीब वैकेंसी थी 2018 में, वैकेंसी रैंक 10 थी और आपकी जो कट ऑफ रैंक है वो 12 थी। उसके बाद 2019 में 9500 की समथिंग वैकेंसी आई, वैकेंसी रैंक 4 थी लेकिन कट ऑफ रैंक यहाँ पर जो है आपकी वो 13 गई थी। यानी कि साउदर्न रेलवे चेन्नई में भी अगर आप देखोगे वैकेंसी रैंक 10 आई, वैकेंसी रैंक 4 आई, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कट ऑफ इसका नीचे ही रहा, टॉप 10 में भी कट ऑफ नहीं आया। इस बार 2694 वैकेंसी है, वैकेंसी रैंक 4 है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी जो साउदर्न रेलवे चेन्नई है उसकी रैंक बहुत ऊपर जाएगी। तो ये भी आपके सेफ जोन की कैटेगरी में आता है, टॉप 10 में शायद ये भी नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं आगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की। 2577 वैकेंसी थी 2018 में, वैकेंसी रैंक 11 थी, कट ऑफ रैंक 2 थी। यानी कि देखो वैकेंसी तो उसमें कम थी बट कट ऑफ में ही सेकंड नंबर पे चला गया था 2018 में। 2019 में 2894 वैकेंसी आई, वैकेंसी रैंक 14, कट ऑफ रैंक भी 14 चली गई। तो यहाँ पे जो गुवाहाटी है ना, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल जोन है, मेरी बात ध्यान से समझना। कम वैकेंसी आने पर कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, ठीक है ना, कम वैकेंसी आने पर कट ऑफ बहुत नीचे चला गया। तो इस बार यहाँ पर 2048 वैकेंसी है, वैकेंसी रैंक 5 है, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये सेफ जोन में तो नहीं जाएगा गुवाहाटी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना, लेकिन ये डेंजर जोन में भी जाने की उम्मीद नहीं है। ये सेफ जोन डेंजर जोन के बीच में कहीं लाई करेगा, या तो ये थोड़ा सा सेफ जोन की तरफ चला जाएगा या डेंजर जोन की तरफ चला जाएगा। गुवाहाटी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो गुवाहाटी से आपको बच के रहना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आगे अगले जोन की। अगला हमारा जो जोन है वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, इसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। 2018 में 4700 वैकेंसी थी, वैकेंसी रैंक 5 थी, कट ऑफ रैंक 7 गई थी। 19 में 4700 वैकेंसी थी, वैकेंसी रैंक 10 थी, कट ऑफ रैंक 7 गई थी। यानी कि बहुत ज्यादा सेफ ये नहीं रहा था ना 2018 में, और ना ही ये आपका 2019 में सेफ रहा था। तो इस बार भी ये सेफ रहने की उम्मीद नहीं है। 2020 में 6ठे नंबर की वैकेंसी है और प्रयागराज में यूपी वगैरह के बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, यूपी बिहार के, तो ये आपका सेफ जोन में तो मैं नहीं कहूंगा, डेंजर जोन की कैटेगरी में मैं इसको डालना चाहूंगा। फिर से मैं आपको बता दूं, मेरे कहने से जोन चूज मत करना, मैं डाटा को एनालाइज कर रहा हूं, जोन अपने अकॉर्डिंग आप चूज करना। बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की। 2018 में 2300 वैकेंसी थी, 13 नंबर की वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ नंबर 1 पे चला गया था। 2019 में 10,000 वैकेंसी थी, सेकंड नंबर की वैकेंसी थी, कट ऑफ यहां पर 3 नंबर पे चला गया था। यानी कि आपने क्या देखा कि कम वैकेंसी आने पर भी कट ऑफ ऊपर गया, ज्यादा वैकेंसी आने पर भी कट ऑफ ऊपर गया। इस बार वैकेंसी कम है 7वें नंबर की, तो कट ऑफ ऊपर जाने की उम्मीद है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में भी, तो मैं इसको डेंजर जोन की कैटेगरी में डालना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। बात कर लेते हैं अगले जोन की। अगला हमारा जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। 6500 वैकेंसी थी 2018 में, सेकंड नंबर की रैंक थी वैकेंसी में, कट ऑफ गया था बहुत नीचे, 14 नंबर पे चला गया था। 2019 में 9000 वैकेंसी थी, 6ठे नंबर की वैकेंसी थी, कट ऑफ नीचे गया था। इस बार 1642 वैकेंसी है, 8 नंबर की वैकेंसी रैंक है, तो सिकंदराबाद को मैं थोड़ा सा सेफ मान के चलूंगा, क्योंकि देखो यहां पर जब ज्यादा वैकेंसी आई तब भी कट ऑफ नीचे गया, जब थोड़ी कम वैकेंसी आई तब भी कट ऑफ नीचे गया। इस बार कम वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की उम्मीद है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। बात कर लेते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसको आप जबलपुर या भोपाल के नाम से जानते हो। 3500 वैकेंसी थी 2018 में, वैकेंसी रैंक 9 थी लेकिन कट ऑफ रैंक यहां पर 5 गई थी। 4000 वैकेंसी थी 2019 में, वैकेंसी रैंक 11 थी और कट ऑफ रैंक 10 चली गई थी। तो अगर मैं बात करूं वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल की, तो भोपाल मुझे लगता है कि जो आपका है ना, तो ये आपका सेफ जोन में जाएगा, ठीक है ना, और ना ही ये आपका डेंजर जोन में जाएगा, ये मॉडरेट में रहने वाला है। क्योंकि आप लोग देखिए कम वैकेंसी आने पर कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया, ज़्यादा वैकेंसी आने पर कट ऑफ नीचे गया, और इस बार 9th नंबर की वैकेंसी है इसमें, तो थोड़ा सा ये मॉडरेट जोन में रहेगा। अभी लास्ट में आपको बता भी दूंगा कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट जोन जो भी रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला हमारा जोन जो रहेगा वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर या अजमेर आप कह सकते हैं। 2018 में 4700 वैकेंसी थी, 6ठे नंबर की वैकेंसी, 10वें नंबर पर कट ऑफ। 2019 में 5200 वैकेंसी, 8वें नंबर पर वैकेंसी और 5वें नंबर पर कट ऑफ। इस बार 1433 वैकेंसी और 10वें नंबर की यहाँ पर वैकेंसी रैंक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये वाला जोन भी जो है मॉडरेट में रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी इसकी कट ऑफ, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगी। तो मॉडरेट में अगर आप खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की अगर मैं बात करूँ गोरखपुर के नाम से, जिसको आप जानते हैं, 3300 वैकेंसी थी 2018 में, 8वें नंबर की वैकेंसी, 8वें नंबर की कट ऑफ। 2019 में 4000 वैकेंसी, 12 नंबर पर वैकेंसी, चौथे नंबर पर कट ऑफ। और इस बार 1370 वैकेंसी, 11 नंबर पर कट ऑफ है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की। तो गोरखपुर को जो है इस बार मैं मानता हूं डेंजर जोन में जाएगा, क्योंकि आप देखो कम वैकेंसी,
कट ऑफ फिर भी टॉप 8 में आई, मतलब कि टॉप 10 में आई। और यहाँ पर अगर बात करें मैं और कम वैकेंसी, तो देखो यहाँ पर चौथे नंबर पर कट ऑफ गई। इस बार वैकेंसी 11 नंबर की है, काफ़ी कम भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, तो ये डेंजर जोन में जाने की उम्मीद है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। बात कर लेते हैं अगले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की। 1100 वैकेंसी थी 2018 में, 16 नंबर की वैकेंसी, 13 नंबर पे कट ऑफ। 2019 में 1600 वैकेंसी थी, 16 नंबर पे वैकेंसी, 15 नंबर पे कट ऑफ। इस बार 12 नंबर पे वैकेंसी है, 1337। ये आपका सेफ जोन में रहेगा। बिलासपुर को आप अनडाउटेडली देख सकते हो, ये सेफ जोन में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कम वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ लो रहा है। बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, जो है आपका पटना या हाजीपुर। लगभग 6000 वैकेंसी थी 2018 में, चौथे नंबर की वैकेंसी, तीसरे नंबर पे कट ऑफ। 3563 वैकेंसी थी 2019 में, 13 नंबर पे वैकेंसी, 9 नंबर पे कट ऑफ। अब यहाँ पर जो पटना है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं। ये आपका मॉडरेट में रहेगा, लेकिन मॉडरेट में ये टॉप पे रहेगा, यानी कि जो मॉडरेट जोन बनेंगे ना उसमें ये टॉप पे रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे इसका कट ऑफ नहीं जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला है हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे कौन सा है आपका, ये रांची के नाम से जिसको आप जानते हैं। 2500 वैकेंसी आई थी 2018 में, 12 नंबर पे वैकेंसी, 4 नंबर पे कट ऑफ। 4900 वैकेंसी है 2019 में, 9 नंबर पे वैकेंसी और सेकंड नंबर पे कट ऑफ। इस बार 1044 वैकेंसी, 14 नंबर की वैकेंसी। लेकिन रांची को जो है मैं मानता हूं कि ये डेंजर जोन में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो, जब वैकेंसी कम थी तब भी कट ऑफ चौथे नंबर पे गई, ठीक है ना। वैकेंसी जब थोड़ी बढ़ी तब भी कट ऑफ सेकंड नंबर पे गई। इस बार वैकेंसी 14 नंबर पे है, तो ये आपका डेंजर जोन में रहेगा, सेफ में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं ईसीओआर भुवनेश्वर की। 1532 वैकेंसी थी 2018 में, 15 नंबर पे वैकेंसी, 9 नंबर पे कट ऑफ। ठीक है। उसके बाद 2019 में 2555 वैकेंसी, 15 नंबर की वैकेंसी, छठे नंबर की कट ऑफ। इस बार वैकेंसी 964 है, 15वें नंबर की वैकेंसी है। तो ये वाला जो है ना आपका, ये मॉडरेट में रहेगा, लेकिन ये मॉडरेट में पटना के नीचे ही रहेगा। पटना के बाद 1 या 2 जोन जो रहेंगे उसमें आपका भुवनेश्वर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि ये ना तो सेफ में जाएगा ना ही बहुत डेंजर में जाएगा। तो अगर मॉडरेट में आप जाना चाहते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट हमारा जोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली या बेंगलोर जिसको आप कहते हैं। 2293 वैकेंसी थी 2018 में, 14 नंबर की वैकेंसी, 16 नंबर पे कट ऑफ। 2019 में 7000 वैकेंसी, 7 नंबर पे वैकेंसी, 8 नंबर पे कट ऑफ। तो इसके बारे में जो है, अगर बेंगलोर की मैं बात करूं तो बेंगलोर भी यहाँ पर मॉडरेट कैटेगरी में रहने वाला है। ये भी आपका जो है डेंजर में भी नहीं जाएगा और आपका सेफ में भी नहीं जाएगा, लेकिन मॉडरेट में जैसा मैंने आपको बताया पटना जाएगा, भुवनेश्वर जाएगा, तो मॉडरेट कैटेगरी में ये टॉप में ही रहेगा। पटना भुवनेश्वर के बाद हो सकता है आपका ये वाला जोन आ जाए। तो ये बेसिकली पूरा एनालिसिस है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, सारा डाटा मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखा दिया है। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको जो है वैसे भी बता देता हूँ कि कौन से जोन को मैंने किस कैटेगरी में रखा है। तो इस पूरे डाटा के आधार पर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि अगर मैं टॉप 5 सेफ जोन की बात करूं तो उसमें वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, सेंट्रल रेलवे मुंबई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर और साउदर्न रेलवे चेन्नई शामिल है। अगर मैं बात करूं इस डाटा के आधार पर टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में, तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या चंडीगढ़ जोन, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ये टॉप 5 डेंजर जोन में आ रहे हैं। मॉडरेट जोन में आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना और भुवनेश्वर और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली आ रहा है। अगर मॉडरेट में हम टॉप की बात करें तो पटना यहाँ पर जो है टॉप पे रहेगा और सेकंड नंबर पर आपका भुवनेश्वर आ सकता है, तीसरे नंबर पर आपका हुबली आ सकता है, बाकी सारे इससे नीचे आएंगे लगभग। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा, मैंने आपको सिर्फ डाटा दिखाया है, इस डाटा को आप लोग अपने नज़रिए से भी देख सकते हैं। अपने नज़रिए से आप इसमें और भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं जो शायद मैंने मिस कर दी हों। उसके आधार पर आप डिसाइड करें कि आपको कौन से जोन से अप्लाई करना है। मेरे कहने से या किसी के कहने से अप्लाई मत करो, अपनी कंडीशन देखो, अपनी तैयारी देखो और खुद को एनालाइज करके ही एक जोन का चयन करो। बाकी डाटा आपके सामने है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी वीडियोस मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।